प्रिय श्रोता बंधुओं, सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से गर्म दल नेताओं को साजिश के तहत अपने रास्ते से हटा दिया गया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या था साइमन कमीशन। भारत में साइमन कमीशन आने का क्या उद्देश्य था। तो जी हाँ, साइमन कमीशन जो एक ब्रिटिश सरकार की संसदीय दल की एक टीम थी जो भारत के पूर्व संविधान मनु के संविधान का जायज़ा लेने के लिए यहाँ भारत में आई थी और जायज़ा लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसको रिपोर्ट करना था। ये था साइमन कमीशन। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा था कि आज़ादी की लड़ाई हमारे जो है कि यहाँ के वीर योद्धाओं ने लड़े। उसके बाद एक लड़ाई हमारे यहाँ B.R. अम्बेडकर, श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की, एक लड़ाई वो अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहे थे। इस देश में दलितों की लड़ाई लड़ रहे थे, क्षुद्र वर्ण की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने गोल मेजर में, विश्व गोल मेजर सम्मेलन में 3 बार भाग लिया और उस भाग में इस देश की व्यथा पर, शूद्रों की व्यथा पर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में शूद्रों के साथ जो है कि अमानी व्यवहार किया जाता है। एक जो है पशुओं के समान, पशु से भी बेहतर ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया गया है। उनकी परछाई तक के छूने पर जो है कि स्नान और ध्यान की बातें कही गई है। और इस बात को पुष्टि के लिए ब्रिटिश गवर्नर ने साइमन कमीशन भारत पर बिठाया था। हमारे देश में उस साइमन कमीशन का बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था। आप लोगों को मालूम होगा, नारे लगे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगे थे लाला लाजपत राय की अगुवाई में। और उसमें ब्रिटिश गवर्नर द्वारा लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय काफ़ी जो है कि चोटिल हुए और आगे चल के उनका अंत भी हो गया। तो साथियों, बाबा साहब उस समय में आज बहुत से लोगों को लग रहा है कि रामायण की बहुत सी साखियों पे बहुत से जो तर्क आ रहा, वितर्क आ रहा है, बहुत सी आवाज़ें उठी, लेकिन बाबा साहब उस समय में यह आवाज़ दिया था। उस समय में लोगों को जगाने की कोशिश किया था, लेकिन किसी की बात समझ में नहीं आई थी। बहुत सी लड़ाइयाँ उन्होंने जो है कि छुआछूत पे अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। उनके सवर्णों के तालाबों को छुआ, वहाँ लाठी डंडे से मार खाए। आपको मालूम है कि मंदिरों में ज़बरदस्ती वो प्रवेश किए, वहाँ भी लाठी डंडों की मार खाए। इस व्यवस्था को, इस दुख भरी व्यवस्था को जो कि अंग्रेज़ों के समक्ष उन्होंने रखा था अपनी बात, और अंग्रेज़ों ने साइमन कमीशन को इसका जायज़ा, मतलब इसे जानने के लिए भेजा था। तो ये था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है भारत में आने का मकसद। साथियों, तो ये उद्देश्य था साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन आए, पहली बार जब साइमन कमीशन आए थे तो पूर्ण पुष्टि नहीं कर पाए, लेकिन दोबारा फिर साइमन कमीशन यहाँ आए और इस तत्व को जाना, और इस तत्व को जाना कि ये जो बाबा साहब ने कहे हैं वो तत्व सत्य है। और उसके बाद 1932 में बाबा साहब को जो है कि ब्रिटिश गवर्नर द्वारा निमंत्रित किया गया और बुलाया गया कि आपने जो बातें कही हैं वो सत्य है। और उस पर बाबा साहब को कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो। आप लोगों को मालूम होगा साथियों कि पूना पैक्ट हुआ था, जो कि गांधी और बाबा साहब के बीच एक समझौता था। ये 1932 में ब्रिटिश गवर्नर के समक्ष बाबा साहब ने ये बातें रखी कि हमारा जो एक निर्वाचन प्रणाली अलग कर दी जाए, या हमें एक अलग राज्य दे दिया जाए, क्योंकि इनके समक्ष तो हम पशुओं से भी जो है कि गिरे हुए हमारी स्थिति है, पशुओं से भी ज़्यादा बदतर हमारी दयनीय स्थिति है। आप लोगों को फिर एक मैं रामायण की साखी इसमें बताता हूँ। जासू छाई छुई लेही असीचा, लोक वेद विधि सब नीचा। इसका अर्थ है, शूद्रों की परछाई भी अगर सवर्णों पर पड़ जाती है तो बिना स्नान सिंचन के शुद्ध नहीं होता, ऐसा लोक वेद और विधि का कहना है। तो इस तरीके से ऐसी दशा थी हमारी, परछाई छूने पे भी जो है कि ये लोग अपवित्र हो जाते थे। तो बाबा साहब ने कहा कि हम इनके साथ रहना नहीं चाहते, हमारी एक अलग निर्वाचन प्रणाली दे दी जाए और हम अपना एक अलग राज्य का, एक पृथक राज्य जो है कि हम लेकर रहेंगे, इनसे हम दूर रहें। तो यह डिमांड बाबा साहब ने
जो है कि ब्रिटिश गवर्नर में रखा था और ब्रिटिश गवर्नर इस पर पहल करने वाली थी, करती, लेकिन उसी बीच क्या हुआ था कि गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि ये जाने कि अगर ये सब यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारी फिर जो है कि ये सेवा चाकरी कौन करेगा। और इस तत्व को इस पे इन्होंने अमरण अनशन कर लिया और अमरण अनशन पे बैठ गए कि नहीं बाबा साहब आप जो है कि ये बात ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमारे साथ रहिए। हम जो है कि उन्होंने कहा कि हम सुधार करेंगे, हाँ, हरिजनों की स्थिति में, और जो है कि सुधार होगा, अब आप जो कहेंगे वो सब होगा, लेकिन बात मान जाइए। लेकिन अमरण अनशन बाबा साहब अपने जगह अटल थे, गांधी जी अपने जगह जो है कि मरण अनशन पर हो गए। देश में जो है कि बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, बहुत से लोगों के तरफ से वक्तव्य आने लगे कि क्या बाबा साहब गांधी जी की जान लेने पर तुले हैं। बाबा साहब अंतोगत्वा विचार करते हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर किसी की मृत्यु का आरोप लगे। और अंत में जा कर के उन्होंने जो कि गांधी जी से समझौता किया, उसी समझौते को जो है कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और उस समझौते में गांधी जी ने कहा था कि हम हरिजनों की दशा को सुधारने में पूरा आपका सहयोग करेंगे, हम गांव-गांव जाएंगे, हम अभियान चलाएंगे और जो है कि हरिजनों को ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी ने जो है कि कुछ यात्राएं निकाले थे और हरिजन बस्तियों में गए और जो है कि ये दिखावा किए, लेकिन दिखावा था साथियों, उसमें पूर्ण यह नहीं था। बाबा साहब ने जो आज जो संविधान के एक्ट में जो आरक्षण की बात, उसी समय उन्होंने ये आरक्षण की बात कही दलित और पिछड़ों के लिए। जो आज जिस जगह से मान लीजिए आरक्षण में बाबा साहब ने जहाँ से दलित लड़ेगा वहाँ से सवर्ण चुनाव नहीं लड़ेंगे, जहाँ से पिछड़ा लड़ेगा वहाँ से सवर्ण चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने जो है कि यह बात कह के जो है कि यह बात उस ज़माने में 1932 में यह बात कही थी। आगे चल के साथियों कि 1946 में संविधान का बाबा साहब को संविधान समिति का गठन हुआ, बैठक हुई, पहली बैठक, और बाबा साहब को संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन क्यों, अब यहाँ बात आती है कि आंदोलन तो चलते रहे, आज़ादी की लड़ाई के लिए आंदोलन होते रहे, लेकिन क्या स्वतंत्रता मिली? स्वतंत्रता मिली नहीं साथियों। स्वतंत्रता के पीछे अंग्रेजों, ब्रिटिश गवर्नर ने यह प्रस्ताव रखा था भारतीयों के समक्ष कि जिस संविधान में, जो बाबा साहब ने गोलमेजर में ये प्रश्न उठाया था, हमारे यहाँ की व्यवस्था जो व्यवस्था थी, और इसी व्यवस्था के कारण मैं पहले वीडियो में भी बताया हूँ कि हमारे जो विदेशी आक्रमण हुए हैं ये मूल इस व्यवस्था के कारण ही था। तो उस अंग्रेजों ने कहा कि इस व्यवस्था पे, मनु के संविधान पे आपका देश नहीं चल पाएगा, आपके लोगों के बीच आंतरिक युद्ध हो जाएगा, आप अपना दूसरा संविधान बनाइए, दूसरा संविधान दीजिए, हम आपका भारत को स्वतंत्र कर देंगे। यह प्रस्ताव हमारे भारतीयों के समक्ष अंग्रेजों ने रखा था। और यह संविधान का जो है कि प्रस्ताव जब आया तो बहुत चर्चा के विषय बना, बहुत से लोगों ने किया, उसमें दिया, लेकिन किसी के वो नहीं था कि जो है कि संविधान के वीरा को कोई पूछे या बनाने को तैयार हो। लेकिन अंत में बाबा साहब ने प्रस्ताव को स्वीकार किया था और 1946 में जो बैठक हुई थी, पहली संविधान सभा की बैठक हुई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने और इन्होंने कहा कि हम जो है कि संविधान बना के दे देंगे। साथियों 1947 तक संविधान, एक वर्ष जो कि इन्होंने संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में, जो कि 1949 में ही संविधान बना दिए, जो है कि पूर्व बना दिए थे। लेकिन 1947 में संविधान का प्रारूप जो है कि अंग्रेजों के समक्ष रख दी गई थी और इन्होंने जान गए कि हाँ, अब जब भीमराव अम्बेडकर ने जो कि इस कार्य को अपने हाथ में लिया है तो वो निश्चित बना देगा, क्योंकि उस समय बाबा विद्वानों में गिने जाते थे। आज भी आप लोग नहीं जानते कि हमारे यहाँ जो है कि अमेरिका में जो है कि बाबा साहब को सूर्य की उपमा से नवाजा जाता है। तो बाबा साहब के जब बाबा साहब ने अपने हाथ में संविधान को लिया, तब अंग्रेज 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर चले गए। आज जो है 15 अगस्त 1947 को जो अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है कि मनाते हैं। और इस तरीके से बाबा साहब ने कई एक्ट जो है कि 511 धाराएं जो है कि इसमें रखें, जो कि अनुसूचित और पिछड़ों के लिए, और इस तरह संविधान पूर्ण हुआ। आगे साथियों ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ज़्यादा लोग भाई ज़्यादा लंबा वीडियो देखना नहीं पसंद करेंगे, तो मैं छोटे में ही अब यहीं अपने बात को समाप्त करता हूँ। अगर मेरी बात आपके समझ में आई हो
तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सत साहिब निरंकार, निरंजन निरंकार की जय, सनातन ओमकार की जय।